सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मामूली विवाद ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया और चाकूबाजी तक पहुंच गया। झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। नई बस्ती अलीमपुरा। नई बस्ती में सोमवार देर शाम दो पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मामला मारपीट और हिंसा में बदल गया। जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत रुपयों के लेन देन से हुई, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते गंभीर टकराव में बदल गई। झगड़ा बढ़ा, चाकू चल गया, युवक लहूलुहान। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई और इसी दौरान एक युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल युवक देवेंद्र जमीन पर गिर गया और गंभीर रूप से खून बहने लगा। स्थानीय लोग उसे देखकर घबरा गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस पहुंची मौके पर, घायल को तुरंत भिजवाया अस्पताल। घटना की जानकारी मिलते ही थाना जनकपुरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल युवक को तुरंत जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के अनुसार युवक की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने शुरू की जांच। दोनों पक्षों ने दी तहरीर। पुलिस अधिकारियों का कहना है दोनों पक्षों से लिखित तहरीर ले ली गई है। झगड़े के कारणों को लेकर पूछताछ जारी है। आसपास के लोगों से बयान लिए जा रहे हैं। घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ और हमला करने वाला कौन था। छोटी बात बड़े घटनाओं में क्यों बदल रही। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि छोटी छोटी बहसें हिंसक रूप क्यों ले रही हैं। लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या समाज में धैर्य कम हो रहा है, क्या किसी भी विवाद का हल बातचीत से नहीं निकल सकता। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। दोषी कोई भी हो, कानूनी कार्रवाई तय है। किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई बस्ती में हुई ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि छोटी सी कहासुनी कब बड़े विवाद में बदल जाए, कहना मुश्किल है। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जैसे जैसे नई जानकारी आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हॉक खबर मुंडन की कलम से उगलता सच। खबर विशेष सूत्रों के आधार पर। स्मेक तस्करी का गंभीर मामला। राणा नामक युवक और उसके साथी स्मेक तस्करी में शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में बना रखा ठिया। उत्तराखंड की सीमा से लगे गांव से स्मेक लाकर नगर में सप्लाई करते हैं। दिन में स्टार प्लेस के सामने ठिया बना रखा है और रात के समय स्मेक सप्लाई करते हैं। राणा नामक युवक पहले भी एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। गैंग में कई बड़े घर की महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए एक बड़े भाजपा नेता के रिश्तेदारों का रौब दिखाते हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस गैंग को तुरंत रोकने की जरूरत है। और आज हम लेकर आए हैं सहारनपुर के युवा क्रिकेटरों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। जिले में 29 मार्च को जिला स्तरीय क्रिकेट ट्रायल का आयोजन होने जा रहा है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषणा की है कि अंडर 16 और अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 29 मार्च 2026 को आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए स्थान तय किया गया है ज्ञान कलश क्रिकेट ग्राउंड या स्कूल, अम्बाला रोड, सहारनपुर। ट्रायल का समय इस प्रकार है। अंडर 16 सुबह 10 बजे से शुरू, अंडर 19 दोपहर 2 बजे से। युवा खिलाड़ियों के लिए ये ट्रायल अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मौका है। एसोसिएशन के सचिव लतीफुर रहमान ने बताया है कि ट्रायल में आने वाले सभी खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन स्लिप लाना अनिवार्य है। बिना स्लिप के मैदान में प्रवेश बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही खिलाड़ियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से पहले पहुंचे, पूरी तैयारी और अपने क्रिकेट किट के साथ आएं, ताकि ट्रायल सुचारू रूप से हो सके। ये पूरा ट्रायल यूपीसीए यानी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार कराया जा रहा है। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, फिटनेस, डिसिप्लिन और तकनीक सभी का मूल्यांकन किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जिला और राज्य स्तर पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि सहारनपुर के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी पहले भी राज्य स्तर तक पहुंच चुके हैं। ये ट्रायल युवाओं के लिए अपने सपनों की शुरुआत साबित हो सकता है। तो यदि आप क्रिकेट के उभरते खिलाड़ी हैं या आपके घर में कोई युवा क्रिकेटर है, तो 29 मार्च का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जरूर साथ रखें और समय पर पहुंचे। सहारनपुर से ऐसी ही खबरें पाने के लिए जुड़े रहें सहारनपुर न्यूज के साथ। सहारनपुर गंगो की कृषि उत्पादन मंडी में सामने आए 75 लाख रुपए के बड़े घोटाले की गर्मी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब सहारनपुर की नवीन अनाज मंडी भी सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। लाखों रुपए की वसूली के बावजूद सफाई व्यवस्था बदहाल है, सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ नाम की है और चोरों के हौसले इतने बुलंद कि व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर। गंगो मंडी में खुलासे के बाद जाँच अधिकारियों ने कई लापरवाहियों की पुष्टि की, लेकिन अब इसी पैटर्न पर सहारनपुर की
नवीन मंडी में भी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीन मंडी का हाल, गंदगी, उड़ती धूल, सोता हुआ सुरक्षा गार्ड। नवीन अनाज मंडी में व्यापारी और किसान दोनों ही परेशान हैं। मंडी के हर कोने में गंदगी का अंबार, नालियों में जमी कीचड़, जगह जगह पसरे कचरे से उठती बदबू, चूहों और जानवरों का आतंक और सुरक्षा का हाल इतना खराब कि कई बार गार्ड ड्यूटी पर सोते हुए मिल जाते हैं। लाखों रुपए की वसूली के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में सफाई न होने से बीमारी फैलने का डर बना रहता है। व्यापारी परेशान है कि हम रोजाना चार्ज देते हैं, फिर भी न तो सफाई है न ही सुरक्षा। नवीन मंडी में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर साबित हो रही है। रात के समय मंडी में चहल पहल करने वाले चोर, गोदामों की दीवारें तोड़कर चोरी की घटनाएं, धान, चावल व अन्य कीमती माल चोरी। कई व्यापारी दिनों से लगातार हो रही चोरी का शिकार। इन घटनाओं ने व्यापारियों में दहशत का माहौल बना दिया है। व्यापारियों का आरोप है वसूली हर महीने होती है, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल नहीं। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। मंडी प्रशासन सिर्फ कागजों पर सक्रिय। इसी वजह से व्यापारी प्रशासन से नाराज हैं। निष्पक्ष जांच की मांग। व्यापारियों की मांग है कि गंगोह घोटाले की तरह नवीन मंडी की भी निष्पक्ष जांच हो। सफाई ठेकेदारों और सुरक्षा व्यवस्था पर तुरंत एक्शन लिया जाए। मंडी में सीसीटीवी कैमरे, पेट्रोलिंग और सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगे। मंडी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाया जाए ताकि व्यापारी निश्चिंत होकर कारोबार कर सके। एक तरफ किसान और व्यापारी अपनी मेहनत की कमाई लेकर मंडी में आते हैं, तो दूसरी तरफ मंडी की व्यवस्था ही उनके लिए समस्या बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस बढ़ती अव्यवस्था पर क्या कार्रवाई करता है और व्यापारी किसानों को कब तक राहत मिल पाएगी। आज की बड़ी खबर। कंपनी बाग में क्रिकेट मैच के दौरान रन को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई ने बड़ा बवाल होने से रोक दिया। सहारनपुर के कंपनी बाग में स्थानीय युवाओं के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। खेल अपने अंतिम क्षणों में था, तभी एक रन को लेकर दोनों टीमों में कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ी कि खिलाड़ियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते ये छोटी सी बहस मारपीट में बदल गई। गुस्से में कुछ युवक एक दूसरे पर टूट पड़े। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग डर के माहौल में इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहले भीड़ को अलग किया, फिर घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस की फुर्ती से स्थिति तुरंत काबू में आ गई। 2 युवक घायल पाए गए, जिनका इलाज जारी है। इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने संघर्ष की वीडियो फुटेज भी जांचने की बात कही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने कंपनी बाग क्षेत्र में पैदल गश्त बढ़ा दी है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। क्रिकेट जैसे खेल में अचानक हिंसा कैसी बढ़ जाती है, ये घटना इसकी बड़ी मिसाल है। फिलहाल पुलिस की तत्परता से बड़ा बवाल टल गया। आप देखते रहिए सहारनपुर न्यूज, शहर की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले।